दोस्तों ये लैपटॉप देख रहे हो आप इसकी बॉडी बाहर से देखोगे आपको सिल्वर जैसी लगेगी। वो खाली कलर है उसका, एंड एनीवेज ये एल्यूमिनियम की बॉडी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली अभी कुछ दिनों पहले एक इन्फ्लुएंसर आए इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड उन्होंने सोने की चेन वेन पहनी और दिखाते हैं अपना लैपटॉप, जो बोलते हैं इसकी बॉडी जो है स्पेशली उन्होंने दुबई से बनवाई है सिल्वर की, एंड लोग तालियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब वो सही है गलत है वो तो पता नहीं, बट ऐसी क्या खास बात है जो कि लोग पहले सोना ऐसे दिखाते थे, अब लोग दिखा रहे हैं कि यार मैं चांदी की घड़ी पहन रहा हूँ, चांदी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। इसका एक ही कारण है कि भैया पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है चांदी के रेट कैसे आसमान छोड़ करके ऊपर गए हैं। अभी थोड़े नीचे भी गिरे तब भी इतना ऊपर है जो कि कोई आज से एक साल पहले भी सोच नहीं सकता था। ये दाम आखिर आ कहां से रहे हैं, सेट कौन कर रहा है? अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि पिछले 100 साल से इस चांदी का दाम न्यूयॉर्क और लंदन डिसाइड करते थे। 2026 में लेकिन चाइना ने वो हक उनसे छीन लिया, और इसका सबूत एक ऐसी चीज है जो कि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स अगर पढ़ोगे तो उनके हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये हो रहा है और पिछले कई महीनों से हो रहा है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, ये जो कहानी है ये पूरे ग्लोबल सिल्वर मार्केट के कंट्रोल की लड़ाई है। तो सवाल ये आता है कि शंघाई में चांदी न्यूयॉर्क से महंगी क्यों बिक रही है और ये गैप बंद क्यों नहीं हो रहा है। पहले जरा सिस्टम को समझ लेते हैं। दुनिया में चांदी दो तरीके से आती है, एक पेपर मार्केट जैसे न्यूयॉर्क का कोमेक्स या फिर लंदन का LBMA। यहाँ ज्यादातर लोग असली चांदी नहीं खरीदते हैं, सिर्फ कागज के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। कितना कागजी है? कॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखो तो 1% से भी कम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें असली की चांदी एक्चुअल में डिलीवर करनी होती है। लेकिन यहीं पे आता है हमारा दूसरा वाला फॉर्म जो होता है फिजिकल मार्केट, जैसे कि शंघाई का एक्सचेंज बनाया ही इस तरह से गया है कि जो खरीदे उसे असली चांदी उठा के ले जानी ही पड़ती है। ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर मार्केट्स में आप भाव पे दाव लगा रहे हो, फिजिकल मार्केट में आप असली धातु यानी कि असली के मेटल को एक्चुअल में लेके जा रहे हो। जैसे सब्जी वाले सब्जी लेके आते हैं और फिर आप उनसे खरीदते हो तो आप अपने घर लेके जाते हो। ऐसा नहीं कि खाली उनसे हिसाब किताब करके आ जाते हो कि मैंने कल इतने का भाव कहा था, आज इतना चल रहा है तो बाकी मेरी जेब में। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। लेकिन इसका इंपैक्ट पता है क्या होता है चांदी के मार्केट में, कि भैया जिस दिन असली माल की कमी पड़ती है ना, दोनों चीजों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सालों से चाइना चांदी एक्सपोर्ट करता आ रहा था। इनफैक्ट 2025 में उन्होंने लगभग 5000 टन से ज्यादा बाहर भेजी थी। फिर अचानक 2026 के शुरू में वो कहानी बिल्कुल बदल गई। सिर्फ 2 महीने में चाइना ने 790 टन चांदी इंपोर्ट करी। एक्सपोर्टर से सीधा इंपोर्टर बन गया, इतना बड़ा देश। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि चाइना दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर पैनल बनाता है और AI का हार्डवेयर भी वो जम के बनाने लग गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी जम के बनाते ही आ रहे इतने साल से, जो कि अब और भी ज्यादा वहां पे बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स भी वहीं पे बना रहे हैं। इन सब चीजों की फैक्ट्रीज ये सब इतना ज्यादा चांदी मांगती है, इनके अंदर इतना ज्यादा सिल्वर को इम्प्लांट किया जाता है कि बॉस वहां पे डिमांड आसमान तोड़ के आगे निकल रही है। और इसी वजह से चाइना को बड़े कदम उठाने पड़े। उसने कहा कि यार हमें इंश्योर करना है कि बाकी दुनिया का जो हो सो हो, हमारी कंपनीज के पास कभी भी चांदी की सप्लाई की कमी नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला? एक लॉक लगाते हैं। बाहर जो चांदी हमारे यहाँ से जा रही है उसी पे सिस्टमिक लॉक्स लगा देते हैं। कैसे, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले जरा इन सारी बातों को इस चीज से जोड़ो। जब एक देश दुनिया की चांदी वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचने लग जाए तो होता क्या है? होता यह है कि शंघाई में असली चांदी की कमी हो जाती है, और यहां आता है वो नंबर जो कि टेक्स्ट बुक तोड़ देता है। आज के दिन अगर आप शंघाई में देखते हैं तो वहां पे फिजिकल चांदी यानी कि एक्चुअल जो सिल्वर के बार्स होते हैं वो लंदन और न्यूयॉर्क के भाव से 11 to 13% प्रीमियम पे बेचा जा रहा है, पीक पे। आप समझ रहे हो? 1 आउंस चांदी वहां पे कई ज्यादा रुपए में बिकती है वर्सेस जो बाकी की दुनिया में बेची जा रही है। कि क्यों हो रहा है? रुको और इसको जरा एब्जॉर्ब करो। फ्री मार्केट में ऐसा गैप कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ट्रेडर लंदन से सस्ती चांदी खरीदेगा, शंघाई भेजेगा, महंगा बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा और भाव अपने आप बराबर हो जाएगा। दैट इज हाउ मार्केट्स बेसिकली ऑपरेट। इसको आर्बिट्राज कहते हैं। लेकिन ये गैप कई महीने हो गए हैं, ये बंद ही नहीं हो रहा है, रादर ये मेंटेन्ड है। वहां पे और महंगी ही बिक रही है चांदी। ऐसा क्यों है? अब जरा अपना दिमाग लगा के इसके बारे में सोचो। एक प्राइस गैप अगर कई महीनों तक जिंदा रहता है तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल कमी है, शॉर्टेज है। ये सिर्फ सेंटिमेंट की बात नहीं है कि यार सिल्वर की शॉर्टेज हो जाएगी, इतने ये सब बन रहे तो। शॉर्टेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है। हमारा देश, हमारा अपना इंडिया, ये दुनिया के सबसे बड़े चांदी के इंपोर्टर्स में से एक है। हमारी शादियां हो, हमारे मंदिर हो, हमारे सोलर फैक्ट्रीज हो, सब कुछ सिल्वर को जम जम के कंज्यूम करता है। हर साल करता है, हर महीने करता है। तो 2 सबसे बड़ी एशियन इकोनॉमीज एक साथ दुनिया की चांदी को जम के खींच रहे हैं। एक तरफ वेस्ट के देश है जहां पर चांदी ज्यादातर कागज में ट्रेड होती है, और दूसरी तरफ ईस्ट के देश है जहां लोग असली धातु उठा रहे हैं। धातु मतलब असली मेटल उठा रहे हैं और बस खरीदते जा रहे हैं। और जब दोनों तरफ मांग बढ़ती है तो असली माल ईस्ट की तरफ बहता है। लेकिन बहुत सारे वेस्ट के जो एनालिस्ट है ना, वो कहते हैं कि यार ये तो चाइना के 13% वैट के कारण है। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, इसलिए महंगा है वहां पे। लेकिन जो भी आपको ये बात बोले उसको जरा बताना
कि भैया तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि शंघाई का जो बेंचमार्क भाव है वो वैट के बिना कोट होता है और उनको वो शायद पता ही नहीं है, तब जाके वो ये सब पेडल कर रहे हैं। वो 13% का जो टैक्स है वो बाद में लगता है जब चांदी घर लेके जाते हो कोई। इसका मतलब समझ रहे हो आप? वो जो 11 to 13% की हम बात कर रहे हैं वो प्योर डिमांड का सिग्नल है और बाकी जो भी टैक्स लगना है वो इसके ऊपर आता है। मतलब जब चाइना फिजिकल चांदी मांगता है तो वो कागज के भाव को इग्नोर करके सीधा बोलता है भाई मुझे माल चाहिए, ये अपने रेट वेट अपने पास रखो, वो रेट बताओ जिस पे एक्चुअल में सामान मुझे मिलेगा। एंड यहीं पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया के पास शायद इतनी चांदी है ही नहीं कि वो इस डिमांड को पूरा कर सके, और इसीलिए है कि जो इतना बड़ा प्रीमियम चाइना में चल रहा है वो इतना मेंटेन्ड है, वो हट नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है लेकिन कि भाई साहब एक तरफ आर्बिट्राज है जो कि काम ही नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी चांदी को लॉक करना शुरू कर दिया है। बीजिंग ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं। अब स्ट्रैटेजिक मिनरल्स जिसमें चांदी भी है उनको बाहर भेजने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए, कोटाज लगा दिए गए हैं। ये वही खेल है जो कि चाइना रेयर अर्थ्स के साथ खेलता है। अपना माल रोको, दूसरों का खरीदो और पूरी दुनिया को अपनी सप्लाई पे एकदम निर्भर बना दो कि चाहिए तो ऐसे ही मिलेगा, हमारी कंडीशंस में मिलेगा और इतना ही मिलेगा। अब पूरी की पूरी पिक्चर आपको क्लियर होने लग गई होगी। चाइना अंदर से चांदी बाहर नहीं जाने दे रहा है और बाहर से सारी की सारी खींच रहा है अंदर। और लंदन जो कि कभी दुनिया की तिजोरी था, वो अब सिर्फ एक ट्रांजिट स्टेशन बनता जा रहा है। चांदी न्यूयॉर्क से निकलती है, लंदन से गुजरती है और सीधा चाइना और इंडिया चली जाती है। ये राशन कार्ड वाली इकोनॉमिक्स के बराबर है। जिसके पास कंट्रोल है वो डिसाइड करता है कि भैया किसको राशन एक्चुअल में मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। हम देखते हैं ना ग्राउंड पे ये होता है, वही यहाँ पे हो रहा है। और सोचो जरा इसमें फंस कौन रहा है? वेस्ट के मैन्युफैक्चरर्स और शायद कुछ हद तक इंडिया के भी। क्यों? यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ के एक्सचेंजेस पे कागज के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के बैठे हुए हैं, ये सोच के कि यार अब जब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, हमने इन्हें खरीद लिया तो चांदी भी हमें मिलेगी। लेकिन जब असली चांदी चाहिए होता है तो वॉल्ट उनकी खाली मिल रही है क्योंकि उनके पास इतना चांदी है ही नहीं। तो फिर वो आता कहां से है? शंघाई से, जिसके लिए देना क्या पड़ता है हमें? बड़ा प्रीमियम। जरा एक सेकंड के लिए खुद को इमेजिन करके देखो कि यार आपने एफडी तो ले रखी है, आपके उसकी पर्ची भी है, रिसीप्ट है, जो कि आप बैंक को जाके देते हो और बैंक बोलता है कि भाई साहब अभी तो बैंक में पैसा नहीं है, 3 दिन बाद आना। समझ रहे हो भाई साहब? वही यहाँ पे हो रहा है। कागज किसी के पास है लेकिन माल किसी और के पास है। तो चलो उस शुरुआत वाले सवाल पे जरा वापस आते हैं। मैंने क्या पूछा था कि शंघाई में सिल्वर न्यूयॉर्क से महंगा क्यों है और ये गैप जो इतना बड़ा बना हुआ है ये आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा है? अब जवाब आपके सामने है। क्योंकि जब चांदी की असली कमी हो जाती है तो भाव वो नहीं डिसाइड करता है जो कि कागज पे सट्टा खेल रहा है। भाव वो डिसाइड करता है जो इस वक्त अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए चांदी बस होड़ पे होड़ किए जा रहा है, जमा किए जा रहा है। और वो आदमी अब न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि शंघाई में बैठा हुआ है। कुछ लोग मुझसे यहाँ डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे कि यार ये सब टेम्परेरी है, कुछ समय की बात है, फिर आपका लंदन का जो LBMA है या फिर जो न्यूयॉर्क वाले हैं वो लोग वापस कंट्रोल जमा लेंगे। शायद ऐसा हो। कमेंट्स में बताओ क्या आपको लगता है कि पेपर मार्केट की ताकत वापस आ पाएगी? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शिफ्ट है और इसके काफी बड़े बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एंड बाय द वे जो इंप्लीकेशंस मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ चांदी की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जहां दुनिया की असली ताकत शिफ्ट हो रही है। कहां से? उन लोगों के हाथों से जो कि चीजों के ऊपर सट्टा लगा रहे हैं। और किन के पास जा रही है? उन लोगों के पास जो एक्चुअल में चीजें बना रहे हैं। देखो सालों तक हमें सिखाया गया था कि दाम वही है जो कि स्क्रीन पे आता है और उस स्क्रीन के ऊपर खाली वो नंबर्स होते थे जो कि न्यूयॉर्क या लंदन से आते थे। लेकिन स्क्रीन का नंबर तब बेकार हो जाता है जब आपके हाथ में असली माल ना हो। और इतने सालों तक ऐसी सिचुएशन शायद बनी ही नहीं थी, पर आज वो सिचुएशन बदलने लग गई है। अच्छा बाय द वे ये सारी की सारी बातें एक और चीज से जुड़ी हुई है। ये जो इतनी सारी फिजिकल सिल्वर की हम बात जो कर रहे हैं, इतनी सारी चांदी की जो कि इंडिया और चाइना खींचते जा रहे हैं, अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, उसका एक हिस्सा तो माइन से आता ही नहीं है। वो आपके पुराने फोन से निकलती है, एक ऐसी जगह पे और एक ऐसे प्रोसेस से जिसमें काफी लोग जहर से खेलते हैं। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, एक सेपरेट डिटेल डीप डाइव हम उसके ऊपर जरूर बना सकते हैं। आप जरा कमेंट्स में बताना कि आप ये देखना चाहोगे और हम उसके ऊपर काम जल्दी शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए आज का डीप डाइव यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग एंड काम का जरूर मिला होगा। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा। आपसे जल्द वापस मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.